जय श्री कृष्ण मित्रों आज जो हम ये नूतन विषय लेके आए हैं, नवीन जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ मित्रों। आज मैं बुध ग्रह का प्रभाव लेके आया हूँ। बुध ग्रह का प्रभाव इसलिए लेके आया हूँ मित्रों क्योंकि आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि किस पे वीडियो बनाया जाए। तो मुझे लगा कि गणेश जी की वंदना करते हुए हमें ये वीडियो बनाना चाहिए। तो गणेश जी के संदर्भ में मैं बुध ग्रह को लेके आया हूँ, क्योंकि अगर बुध ग्रह को आप बलवान करना चाहते हो तो आपको गणेश जी की वंदना करनी ही होगी, ये आप मान के चलिए। ठीक है मित्रों, आप सभी को सर्वप्रथम हनुमान जयंती के हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके परिवार को हनुमान जी खुशहाल बनाए और आपके परिवार पर हनुमान जी की दया दृष्टि बनी रहे, आप पर और आपके परिवार पर। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह कुमार ग्रह, महर्षियों ने बुध ग्रह को कुमार ग्रह की संज्ञा दी गई है। कुछ ऋषियों के मत में इसे नपुंसक, कुछ नहीं बहुत से ऋषियों या सर्वज्ञ ऋषियों के मत में इसे नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। मित्रों, बुध ग्रह ऐसा ग्रह है मित्रों, जब भी इसकी दशा महादशा आएगी तो ये तुरंत अपना प्रभाव देगा। तुरंत बुध ग्रह कभी भी इंतजार नहीं करता है, तुरंत अपना प्रभाव देता है। बुध ऐसा ग्रह है। बुध के बारे में अगर सामान्य जानकारी दूं तो बुध, मैंने जैसे मेरे पुराने वीडियो में बता रखा, फिर मैं बता देता हूँ। बुध अपने स्वयं की राशि कन्या राशि में ही उच्च का होता है, एवं गुरु की जो राशि है मीन राशि, उसमें बुध नीच का होता है। ठीक है मित्रों, बुध ग्रह के बारे में आज मैं क्या बताऊं। चलो मैं आपको बुध ग्रह के बारे में हर भाव में ये कैसा प्रभाव देता है। मैंने यहाँ कोई अंक नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पर एक अंक लिख देता तो आप ऐसे सोचते हैं कि मेष राशि के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 2 लिख देता तो आपको लगता है वृषभ के बारे में बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कोई अंक नहीं लिखा है, और मैंने सिर्फ कि भाई अपने को केवल सामान्य जानकारी आज बुध के बारे में देनी है। कल से मैं शेड्यूल बनाऊंगा, कल से मैं देखूंगा कि हाँ मुझे किस ओर बढ़ना है और कैसे कैसे मुझे जानकारी देनी है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप भी इस ज्योतिष की विद्या को सीखें और अपनी स्वयं की तो कम से कम जन्म कुंडली अध्ययन कर सके। और बीच बीच में मैं आप जैसे दर्शकों की जो मुझसे जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं उनके मैं जन्म कुंडली अध्ययन बोर्ड के माध्यम से करके बताऊंगा, ताकि उनको भी पता चले और जो नवीन दर्शक है जो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि जन्म कुंडली अध्ययन किस प्रकार होती है और किस प्रकार हम जन्म कुंडली अध्ययन किसी की कर सकते हैं, कैसे हम फलादेश कर सकते हैं। बुध के बारे में बताता हूँ मित्रों, बिना समय व्यर्थ किए। बुध में सिर्फ एक लाइन में अगर मैं बुध के बारे में कहूँ तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति अर्थात कोई पुरुष या स्त्री ऐसी दिख जाए जो फर्राटेदार बोलती हो, बिल्कुल निडर होके एकदम फर्राटेदार बोलते बिना हिचकिचाहट के, और कहीं पे भी किसी भी विषय पर फर्राटेदार बोल सकती हो, आप आंख बंद करके आप कह देना कि इस लड़की या इस लड़के का बुध बहुत बलवान है। यही पहचान है व्यक्ति की, जो अभिव्यक्ति है यही बुध है। अगर आप अपने शब्दों को अभिव्यक्त अगर सही तरह से कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बुध बहुत बलवान है। तभी आप अपने शब्दों को सही तरह से अभिव्यक्त कर पा रहे हो, अगले को समझा पा रहे हो। अन्यथा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मान के चलिए कि आपका बुध बहुत कमजोर है। बुध अगर किसी की जन्म कुंडली में बलवान होता है तो वह जातक उच्च कोटि का व्यापारी बनता है। अगर वह नौकरी भी कर रहा हो, अगर उसकी कुंडली में सूर्य बलवान हो, गुरु बलवान हो, या राजयोग मतलब अर्थात सरकारी नौकरी के उसकी जन्म कुंडली में योग हो और वह नौकरी कर भी रहा हो, फिर भी अगर बुध बलवान है तो उसके मन में यह विचार आएगा ही आएगा कि मुझे नौकरी करनी, मुझे व्यापार करना चाहिए, मैं एक बार व्यापार का कहीं ना कहीं देख लेता हूँ, प्रयास कर लेता हूँ। मित्रों, एक चलो मैं बताता हूँ एक सामान्य जानकारी। अगर बुध पंचमेश होकर लग्न में बैठे हो, अगर बुध पंचमेश होकर लग्न में बैठे हो या पंचमेश लग्न में बैठा हो या बुध बलवान हो एवं चंद्रमा भी बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट में, लॉटरी तो नहीं कह सकता, लेकिन शेयर मार्केट में बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को कल से शेयर मार्केट में लग जाना चाहिए, ये स्वयं अपने विवेक की बात है। एक सामान्य जो सूत्र है वो मैं बता रहा था आपको। ठीक है मित्रों, तो बुध लग्न में अगर व्यक्ति का किसी के बैठा है तो आप उसका चेहरा देख के बता सकते हो कि इस व्यक्ति का बुध लग्न में बैठा है, क्योंकि उसका चेहरा स्त्रियोचित चेहरा होता है। उसका चेहरे पे एक स्त्रियोचित कोमलता होती है।
बुध एक आकर्षण पैदा करता है। हालांकि आकर्षण तो शुक्र पैदा करता है, बुध पैदा नहीं करता है, लेकिन बुध में एक सुंदरता, एक बनावटी सुंदरता हमको देखने को मिलती है। और उस बनावटी सुंदरता में जो विशेष आकर्षण जो पैदा करता है, तो वो कौन पैदा करता है? वो शुक्र पैदा करता है। शुक्र के बारे में बाद में बात करेंगे हम, ठीक है मित्रों। तो बुध जो होता है वो एक आकर्षण पैदा करता है व्यक्ति के चेहरे पर, ठीक है। तो अगर बुध आपके लग्न में बैठे हो, एक सामान्य जानकारी में 12 भाव के बारे में बताया था। चलो आज हमने प्रारंभ किया है तो मैं सामान्य जानकारी बता देता हूँ। बुध ऐसा ग्रह मित्रों अगर आपके लग्न में बैठा है तो आप मान के चलिए कि आपके अंदर बोलने की अभिव्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि की बोलने की अभिव्यक्ति, आप बोलने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। आपका चेहरा जो बहुत हद तक आकर्षक है और आकर्षक होगा। अब मैं इतना कुछ संकोच के साथ कैसे बोल रहा हूँ, मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ 1 मिनट के लिए। बुध अगर लग्न में बैठा है तो ये होगा। बुध अगर लग्न में बैठा है, इसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि, आपको मालूम ही है कि बुध ऐसा ग्रह है जिसकी केवल एक ही पूर्ण दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि। सप्तम भाव पर डालेगा तो आपको उच्च कोटि का व्यापारी भी बनाएगा और आप उच्च कोटि का व्यापारी भी आपको बनाएगा। मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है ना कि मैं आज आपको केवल बुध के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तो केवल ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति जन्म कुंडली में केवल एक बुध ग्रह ही बैठा हुआ है। बहुत सारे 9 के 9 ग्रह होंगे, कंप्लीटली होंगे। उसमें कुछ पाप ग्रह भी होंगे, जैसे शनि सार्वधिक पाप ग्रह, माफ कीजिए क्षमा कीजिए, राहु सार्वधिक पाप ग्रह, फिर शनि, उसके बाद उत्तरोत्तर पाप ग्रह, फिर सूर्य पाप ग्रह और फिर मंगल पाप ग्रह उसके बाद, ठीक है मित्रों। तो अब आप देखोगे अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर जैसे मान लीजिए बुध बैठा है, तो मैंने जैसे आपने कहा था कि पंडित जी आपने तो कहा था कि बुध लग्न में बैठा है तो व्यक्ति को बोलने की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति होगी, बोलने चेहरा में थोड़ा सा आकर्षक होगा, उच्च कोटि का व्यापारी होगा, अवश्य होगा। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी इसमें परिस्थितियां देखनी पड़ती है कि कहीं बुध पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, बुध किस अंश पर बैठा है, कहीं ये मृत तो नहीं है। अगर वो सम राशि में है, और मेरा पुराना वीडियो उठा के देखा, अगर 0 से 6 के बीच में है वो, तो वो सम राशि में है तो मृत अवस्था में होगा। अगर वो 25 से लेकर 30 तक है सम राशि में तो वो वृद्ध अवस्था का होगा, ठीक है मित्रों। यही अगर विषम राशि में 0 से 6 तक है तो वृद्ध अवस्था का होगा, और 25 से 30 तक है तो मृत अवस्था का होगा। तो ये सब चीजें भी आपको देख लेनी है। और बुध की एक सबसे बड़ी विशेषता है, बुध शुभ ग्रह है अथवा अशुभ ग्रह, माफ कीजिए, शुभ ग्रह है अथवा पाप ग्रह है, तो बुध हमेशा शुभ ग्रह है मित्रों। बुध की संज्ञा, बुध की गणना हमेशा शुभ ग्रहों में की गई है। किंतु बुध के बारे में बुध के बारे में एक विशेषता है बुध की, ये जिस ग्रह के साथ बैठेगा ये वैसा स्वरूप ग्रहण कर लेगा। इसीलिए इसे नपुंसक ग्रह की तुलना की गई। मतलब इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वयं का अस्तित्व है, माफ कीजिए, स्वयं का अस्तित्व है, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, सब कुछ है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सूर्य के साथ बैठ गया तो ये बुधादित्य योग हो गया, बहुत अच्छा बात हो गई, तो बुधादित्य योग हो गया। वो हद तक आपके लिए सही है, बुधादित्य योग हो गया। लेकिन हम अभी बुधादित्य योग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये सूर्य के साथ बैठ गया तो मित्रों जो सूर्य के अंदर जो थोड़ा जो पापत्व है, सूर्य वैसे पाप ग्रह इसके कहा गया है, लेकिन बहुत से ऋषियों ने इसे क्रूर ग्रह भी कहा गया है। लेकिन मैं इसको पाप ग्रह कहूंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी से जो मैंने सीखा है पाप ग्रह कहूंगा। क्यों कहूंगा पाप ग्रह? क्योंकि सूर्य जहां भी दृष्टि डालेगा तो उस भाव में विच्छेद करेगा। तो विच्छेद जो शनि करता है वही सूर्य करता है। पर ये अंतर ये कि ये थोड़ा कमतर विच्छेद करेगा, शनि थोड़ा अधिक विच्छेद करता है। तो मेरी नजर में तो ये, मेरी दृष्टि में तो ये पापक रही है। तो सूर्य के साथ बैठकर बुध भी कहीं ना कहीं सूर्य के समान फल देने लग जाएगा, ठीक है मित्रों, ये इसकी खासियत होगी। अब जैसे मान लीजिए कि हाँ ये शनि के साथ बैठ गया, मान लीजिए, ठीक है, ये शनि के साथ बैठ गया, तो ये भी शनि के साथ अगर बैठ जाता है तो ये भी शनि के समान पापक ग्रह जैसा प्रभाव देने लग जाएगा। तो ये एक बुध की विशेषता है। अगर मान लीजिए कि ये शुभ ग्रह के साथ बैठ गया, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये शुक्र के साथ बैठ गया, ठीक है। शुक्र वैसे है तो देवताओं के, माफ कीजिए, दानवों के, राक्षसों के गुरु है, लेकिन सर्वज्ञ, महापंडित, महाज्ञानी, सभी विद्याओं के ज्ञाता, सभी विद्याओं के, केवल ज्योतिष विद्याएं नहीं, जितनी भी विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र से लेकर जितनी भी विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं और ऐसी विद्याएं जिनके बारे में हमें ज्ञात ही नहीं है, ऐसी विद्याओं के ज्ञाता है शुक्र। शुक्र तो इतने महान और इतने विद्वान थे कि जब भी देवता राक्षसों का वध करते थे
पुनः ये उनको संजीवनी देकर जीवित कर दिया करते थे। शुक्र देवताओं के, माफ कीजिए, राक्षसों के, दानवों के जो गुरु है। तो शुक्र सर्वाधिक सर्वाधिक शुभ ग्रह। अगर शुक्र के साथ बैठ गया तो ये शुक्र की तरह है शुभ ग्रह, शुभ प्रभाव देने लग जाएगा बुध। अगर शुक्र और बुध की युति हो गई है लग्न में, तो मान के चलिए ऐसा जो व्यक्ति होगा उसका चेहरा इतना आकर्षक होगा, इतना आकर्षक होगा कि एक बार आप देखते उससे एकाएक नजर नहीं हटा पाएंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है, बुध और शुक्र दोनों मिला के लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, लक्ष्मी नारायण योग। हालांकि हम यहाँ पर योगों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर लक्ष्मी नारायण, जो कि व्यक्ति को धन धान्य में संपूर्ण परिपूर्ण, हालांकि हम अभी योगों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं एक सामान्य आपको बात बता रहा था बुध के बारे में। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं बुध के बारे में। ठीक है, तो बुध अगर यहाँ पर बैठा है तो आप मान के चलिए कि व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी, ठीक है, मैंने बता ही दिया है, आकर्षक और बोलने में बहुत ही अच्छा होगा और उसकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होगी। यही बुध अगर मान लीजिए आता है द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में अगर बुध आ जाता है तो आप मान के चलिए व्यक्ति कवि हो सकता है। मतलब फिर उसके द्वितीय भाव किसका है, वाणी का भाव है द्वितीय भाव। ठीक है, वाणी का भाव है, खान पीन का भाव है, अपना कुटुंब भी है, लेकिन द्वितीय भाव, अगर द्वितीय भाव बुध आया तो आप मान के चलिए बलवान बुध। ठीक है मित्रों, तो आप मान के चलिए सामान्य बुध भी आ जाता है किसी पापग्रह की दृष्टि में, तो आप मान के चलिए ऐसा व्यक्ति कवि होगा या कवि हो सकता है। उसकी वाणी अत्यंत मधुर, वाणी में ऐसा रस होगा, वाणी में ऐसी कला होगी कि बस अगला मंत्र मुग्ध हो जाए। ठीक है मित्रों, तो ये आपके उसके लिए, वाणी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अगर यहाँ पर बुध बैठ जाए मान लीजिए तृतीय भाव में, तो ये आपके पराक्रम के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा, आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा, आपके छोटे भाई बहन आपके पराक्रम के लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। इसकी सातवीं दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। चतुर्थ भाव में अगर बुध आके बैठ जाए, ठीक है, चतुर्थ भाव में अगर बुध आके बैठ जाए तो आपके घर के सुखों के लिए, सुखों में वृद्धि करेगा। आपके मतलब कि क्या बोलते हैं, इसकी सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको ये लाभ देने का कार्य करेगा। मैं अभी आपको केवल एक सामान्य जानकारी बता रहा हूँ, ऐसा कोई विशेष नहीं, एक सामान्य बुध का टॉपिक आया तो मैं बुध के बारे में कुछ आपको सामान्य जानकारी बता रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देना चाहिए, प्रत्येक भाव के बारे में। पंचम भाव में बुध बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि पांचवा भाव क्या ज्ञान का होता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा सोचने वाला, चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, माफ कीजिए चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है। मतलब बुध अगर यहाँ पे बैठ जाए तो ये मान के चलिए कि व्यक्ति अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और ज्ञान का इस्तेमाल करके ही अपनी सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर डालेगा। तो लाभ भाव पर सातवीं दृष्टि डालेगा तो अपनी बुद्धि से ही बस केवल लाभ कमाने की सोचेगा, कार्य वो और कुछ नहीं करेगा, बस केवल अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से लाभ कमाने की सोचेगा और लाभ के क्षेत्र अपनी बुद्धि से उसको मिलते ही जाएंगे, अनवरत ही आप मान के चलिए। यहाँ पर आके अगर बुध बैठ जाता है छठे भाव में, यहाँ पर थोड़ी समस्या हो सकती है, व्यक्ति को चर्म रोग हो सकता है, त्वचा संबंधी रोग हो सकती है, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आके बैठ जाए, पापग्रह से दृष्ट हो जाए तो 100% वो चर्म रोग का शिकार होगा ही होगा, ये आप मान के चलिए। यहाँ पर आकर अगर बुध बैठ जाए तो व्यापार के क्षेत्र में उसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, लग्न उसका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होगा, उसकी पत्नी थोड़ी बातूनी स्वभाव की होगी, थोड़ी अधिक बोलने वाली होगी, उसकी पत्नी भी बुद्धिमान होगी, थोड़ा सा मतलब समझदार होगी, लेकिन मतलब थोड़ी बातूनी स्वभाव की, थोड़ा ज़्यादा अधिक बोलने वाली, व्यापारी प्रवृत्ति की भी उसकी पत्नी हो सकती है, व्यापारी प्रवृत्ति सोच वाली भी होगी। ठीक है, उसका स्वयं का भी व्यापारिक थोड़ा सा वो होगा, स्वयं का भी उसका व्यापार में मतलब कि मन होगा और वो व्यापार की प्रवृत्त होने वाला होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, बुध की सातवीं दृष्टि। ठीक है, अगर यहाँ पर बुध बैठ जाए मान लीजिए अष्टम भाव में बुध बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये भी त्वचा संबंधी रोग का कारण बन सकता है और एक हार्ट संबंधी समस्याओं का ये कारण भी बन सकता है। अगर यहाँ पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो और अधिक संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है मित्रों, बुध अगर भाग्य भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अधिक भाग्यशाली, धर्म कर्म की ओर अग्रसर रहने वाला, धर्म की ओर अधिक जाने वाला और यहाँ से सातवीं दृष्टि पुरुषार्थ करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। अगर यहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ जाए,
माफ कीजिए, यहाँ पर दसम भाव में बुध बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति दसम भाव में बुध बैठे हो तो आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में बहुत हद तक व्यापार में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विशेष कर से व्यापार में ऐसे व्यक्ति को बहुत हद तक सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति घर के भी इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी तो अपने घर के सुखों में भी उसकी वृद्धि होगी। यही बुध अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आकर बैठ जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर आकर बुध बैठ जाए, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर बुध बैठा है तो कहीं ना कहीं उसके लाभ के भाव अनवरत अपनी बुद्धि से आगे बनते रहेंगे। और अगर यहाँ पर बुध बैठा है और अगर वो मान लीजिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे होंगे वो इस ग्रह पर दृष्टि डालेंगे, ठीक है। आप मान के चलिए ये जो भाव है ये संतान का भाव है, ठीक है। मैंने ज्ञान का बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं बाद में धीरे धीरे बताऊँ आपको। ये संतान का भाव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रह बैठे और यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं, यहाँ से दृष्टि डालेंगे और यहाँ पे जो बैठे हैं, इससे भी निर्भर करता है कि व्यक्ति की संतति कैसी होगी। पुरुष संतति होगी, स्त्री संतति होगी, कन्या संतति होगी या पुरुष संतति होगी, ये भी इस पर निर्भर करता है। अगर बुध अकेले बैठे हो यहाँ पर और कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो ये मान के चलिए उसके अधिक कन्या संतति अवश्य होगी, ठीक है मित्रों। अगर बुध यहाँ पर बैठे हैं तो ये किसका भाव है, ये खर्च का भाव है। अगर बुध यहाँ पर बैठे हैं तो व्यक्ति के अनवरत खर्च होते रहेंगे, ये आप मान के चलिए, ठीक है। वो कमाए खर्च होंगे, लेकिन ये निर्भर करता है कि अच्छे खर्च होंगे बुरे खर्च होंगे। अगर यहाँ पर बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो गलत कामों में पैसे खर्च होंगे, ठीक है मित्रों। अगर शुभ की पड़ रही है तो अच्छे काम हो सकते हैं। या मान लीजिए इसकी कोई राशि है जो ऐसी जगह बन रही हो, जैसे यहाँ बन रही हो तो हो सकता है कि गलत कामों में भी त्रिक भाव, इनको त्रिक भाव बोलते हैं, इसको छठे भाव को, आठवें भाव को, 12वें भाव को, अगर यहाँ पर इनकी राशि बन रही हो और अगर पापा ग्रह की दृष्टि हो तो हो सकता है कोर्ट कचहरी में भी इसके व्यक्ति के पैसे खर्च हो सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको सामान्य जानकारी बताई मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मित्रों आपको अच्छी लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। और आपको और कोई आप सुझाव देना चाहे, आप और कुछ कहना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आपका है। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य करिए मित्रों, ठीक है मित्रों। इसे देखते रहिए और मुझे अधिक से अधिक प्रोत्साहित करिए। और मुझसे अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारा संपर्क सूत्र है, संपर्क करिए। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।